असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जो इमेज है पूरे भारत वर्ष में आज अपने कर्म के द्वारा, तो उस पर मेरे ख्याल से गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। असम विरोधी राजनीति हो गई ना वो। Now I am joined by Mr. Pramod Swami, the state leader of BJP and a vocal person in Indian television as well as in Assamese television. In the last some of days, we have seen a very controversy all around the state, and this controversy has passed the state, and crossing the state, it now touches the boundary of the capital also. This is Moran Kumar, and welcome to Democracy Live. It was Manish Sisodia, the Education Minister of AAP government in Delhi, and he came yesterday with a press meet to defame Assam CM Himanta Biswa Sharma regarding a controversy during the COVID, the order of a PP kit, regarding PP kit, and to take reaction about this press meet by Manish Sisodia, the Education Minister of AAP government in Delhi. We are joined by Mr. Pramod Swami. Welcome to our show, sir. And what do you want to say? What will be your reaction regarding the press meet by Manish Sisodia? देखिए, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को परम ज्ञानी भी समझते हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के एक पुरानी चिट्ठी उसमें अपलोड करके बताया कि ये भ्रष्टाचार का केस है। लेकिन जिस चिट्ठी को उन्होंने पोस्ट किया, उस चिट्ठी के ऊपर में शायद उन्होंने देखा नहीं कि वो कैंसिल था, कैंसिल लिखा हुआ था। तो कैंसिल्ड एक ऑर्डर को कोट करके सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए और असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जो इमेज है पूरे भारत वर्ष में आज अपने कर्म के द्वारा, अपने निष्काम कर्मयोगी की तरह उन्होंने असम के लोगों की जो दिन रात सेवा की है, विशेष तौर पर कोविड का वो दौर, पहला दौर जब पीपी किट्स यहाँ उपलब्ध नहीं थे, उस समय में उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने अपनी कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए अगर असम के लोगों को ज़रूरत की समय में पीपी किट्स अगर उपलब्ध करवाई है तो ये कोई गुनाह नहीं है। और इसके लिए उन्होंने असम सरकार से एक पैसा भी नहीं लिया। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, इसमें हम हमेशा से ही दानवीरों का हम सम्मान करते हैं। पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो ये जो केजरीवाल जी की जो आम पार्टी है, इनको कोई भारतीय सभ्यता संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं है और ये दान का महत्व भी नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने तो कभी जीवन में कोई दान किया ही नहीं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि घोटाला हुआ है, तो घोटाला किसको बोलते हैं? अगर आपने सरकारी फंड से अगर पैसा गया, उसी को तो घोटाला कहेंगे। सरकारी फंड से एक पैसा गया ही नहीं तो फिर घोटाला कैसे हो गया? सरकार का पैसा जाएगा, उसी को तो घोटाला कहेंगे। उनका प्रेसमेंट में गलत तरीके से मैं भी देखा था, एंड आई हैव बीन वाचिंग ऑल दोज डेवलपमेंट रिगार्डिंग आवर लोकल पोर्टल न्यूज़ एंड न्यूज़ बाय वी आर ऑल्सो। उनका प्रेस मीट के मुताबिक उनका कहना यह था, आपका सवाल ही था कि कोई एक इमरजेंसी टेंडर दिया, ये ज़रूरी काम में हो जाता है इमरजेंसी में। लेकिन उनका सवाल ये था, मैं प्रेस मीट में उनका प्रश्न ये था कि एक चीफ मिनिस्टर ने और वाइफ को उनके फार्म को एक अर्दार दिलवाना, ये तो ये एक गुनाह नहीं है, ये इसका सवाल था। कैंसिल किया, लेकिन कैंसिल के पहले उसके वाइफ के जेसीबी इंडस्ट्रीज़ के नाम पे वो अर्दार इशू किया था एनएचएम ने। इस सवाल पे कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, ठीक है, इश्यू होने के बाद में उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया और कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा की धर्मपत्नी है, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री की धर्मपत्नी, उन्होंने सरकार से एक पैसा भी नहीं लिया और उन्होंने खुद कहा कि मैंने कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये कार्य किए और फिर डिपार्टमेंट ने उनको धन्यवाद दिया, उसका भी लेटर्स है। हाँ, एप्रिसिएशन लेटर है।
तो मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें दानवीरों को सम्मान करते हैं, और असम की सरकार ने भी उनको अप्रिसिएशन देके उनको सम्मान किया, तो वहाँ कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। घोटाला तब होता है जब सरकारी फंड से पैसा जाता है। जब सरकारी फंड से कोई पैसा दिया नहीं और कोई कॉरपोरेट हाउस या कोई व्यक्ति या कोई संस्था कोविड के समय में अगर सरकार की मदद करने के लिए अगर आगे आकर करके सेवा भाव से अगर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है, तो उस पर मेरे ख्याल से गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की गंदी राजनीति अगर होगी तो फिर लोग आगे बढ़ करके सेवा भाव से लोग सरकार की या जनता की मदद कैसे करेंगे। तो राजनीति में गोल स्कोर करने के लिए और भी बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आइए, राजनीति करिए, आपको राजनीति करने का अधिकार है। लेकिन राजनीति सिर्फ राजनीति में अगर इतना स्तर अगर गिर जाए और हम बिलो द बेल्ट, जो वाजपेयी जी कहते थे कि वार जो है वो कमर के नीचे नहीं होना चाहिए, और राजनीति में बिलो द बेल्ट हिट करने की जो पराकाष्ठा है वो मैंने आम आदमी पार्टी में ज़्यादा देखी है। और ये हिट और रन की पॉलिसी अपनाते हैं। हिट और रन का मतलब हुआ आरोप लगाते हैं और बाद में भाग जाते हैं। इन्होंने कई ऐसे उदाहरण हैं जहां केजरीवाल जी ने बाद में माफ़ी भी मांगी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 दिन में या कुछ दिनों में हम देखेंगे कि मनीष सिसोदिया जी भी माफ़ी मांग लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ मूल ये नहीं है। मूल सवाल ये है कि राजनीति में जो स्तर मनीष सिसोदिया जी ने राजनीति का जो स्तर गिराया है, उससे मैं आज दुखित भी हूँ, चिंतित भी हूँ और व्यथित भी हूँ। ये इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी आज जननायक बन चुके हैं। जब कोई नेता जननायक बन जाता है और उसके पीछे जनता का हुजूम उमड़ पड़ता है, जब आज देखिए वो जहाँ भी जाते हैं, जिस सभा में भी जाते हैं, हजारों लाखों की संख्या में उनके चाहने वाले उनका दीदार करने के लिए आते हैं, उनको प्रेम देते हैं, उन पे आस्था है, उन पे विश्वास है। तो एक ऐसा नेता जो नेता से जननायक बन चुका है, जो आज जनता की आस्था का केंद्र है, जनता के विश्वास का केंद्र है, ऐसे नेता की छवि को धूमिल करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो असम मातृ के एक संतान होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते हम इस तरह की हिमाकत करने की इजाज़त किसी को भी नहीं देंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि ये हिमंत बिस्वा सीएम का डिफेमेशन डिफेंसिव नहीं है, ये स्टेट का डिफेम करने का वो प्रयास किया? बिल्कुल। आज कोरोना से लोग कौन जूझ रहे थे? कोरोना से असम के लोग जूझ रहे थे। असम के लोगों को पीपी किट्स की आवश्यकता थी। हमारे एक जो व्यक्ति थे वो वहाँ जब कोरोना में संघर्ष कर रहे थे, और जिनके मिस्टर फूकन, जिनके लिए हमारे उस समय स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था मनीष सिसोदिया जी को, उन्होंने तो उसका संज्ञान नहीं लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जिन लोगों को असम के लोगों के प्रति कोई दर्द नहीं है, कोई मर्म नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, वो बेमतलब की इस तरह की बेहियात बातें करते हैं। और अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो, और उसके बाद में वो चाहते हैं कि हम आसाम में राजनीतिक ज़मीन ढूंढें, तो मेरे ख्याल से तो राजनीतिक ज़मीन तो दूर, यहाँ आम आदमी पार्टी को एक कार्यकर्ता भी मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की राजनीति आसाम में, आसाम विरोधी राजनीति हो गई ना। वो जो राजनीति कर रहे हैं आज कोरोना के समय में, हर राजनीतिक दल और हर आसाम में रहने वाला आदमी ने क्या किया? कोरोना के समय लोगों की सेवा की। आज हम लोगों ने कितने वैक्सीन केंद्र चलाए, कितने लोगों को फ्री फूड हम लोगों ने बंटवाया, और हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर कोरोना काल में लोगों की सेवा की। तो वैसी स्थिति में जब पीपी किट्स नहीं थी, जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वैसे समय में हर लोगों ने इमरजेंसी में इस तरह के ऑर्डर्स दिए थे। और उस वैसे समय में अगर कोई कॉरपोरेट हाउस या कोई व्यक्ति या संस्था आगे आकर करके अगर जनता की सेवा की जिम्मेदारी लेता है और सरकार से अगर कोई पैसा नहीं लेता है, फ्री में सरकार की अगर कोई मदद करने के लिए आगे आता है, तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, निंदा नहीं, और उसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की 1 साल को आप कैसे देखते हैं? मैं 1985 के बाद से सार्वजनिक जीवन में हूँ, और 30-35 साल में मैंने आसाम में बहुत से राजनेताओं को देखा है, निकट से देखने का अवसर भी मिला है। सबने अपने अपने स्तर पर अपने अपने समय में कार्य किए, और कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित रूप में
उनके पास कोई प्रतिभा होती है, जन समर्थन होता है, तभी वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन पाता है। तो हर मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पे काम किया, लेकिन जहाँ तक बात डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी की बात है, जहाँ तक इनका जो 1 साल का जो कार्यकाल है, देखिए 1 साल में 30% तो क्रिमिनल्स रिकॉर्ड में कमी आई है। ड्रग्स के विरुद्ध जिस तरह से अभियान चला है, इसके पहले हमें ये देखने को नहीं मिलता था। और आज जिस तरह से डेवलपमेंट के क्षेत्र में आसाम आगे बढ़ रहा है, गौ संरक्षण के लिए जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति में सरकार काम कर रही है, जिस तरह से जो हमारी जो सरकारी ज़मीनों पर, हमारे सत्र की माटी पर, हमारी वनांचल की भूमि पर जिस तरह से घुसपैठियों ने कब्जा करके वहाँ अतिक्रमण कर बैठ गए थे, उनके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करना निश्चित रूप से डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा शासनकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की अपार आस्था विश्वास डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के प्रति है, और वो आस्था और विश्वास की वजह से ही आज उनको अपार समर्थन मिल रहा है। और इस समर्थन की वजह से हम देख रहे हैं कि असम जो है प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और असम में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में जो इमारत जो नींव 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो नींव रखी थी, उस नींव के ऊपर एक भव्य इमारत बनाने का कार्य जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी कर रहे हैं। आखिर में एक पॉजिटिव नोट से हम ये ख़त्म करना चाहते हैं। हाल ही में एक इंडिया टुडे जैसी एक संस्था, देश की और देश दुनिया का एक नामी दामी एक संस्था है, वो उसका एक सर्वे सामने आया था। उस सर्वे में कहा गया था कि 21 मई में जो शासनभार लिया था बीजेपी शासित सीएम, सारी सीएमओ को क्रॉस करके 1 साल में हेमंत बिश्व नंबर 1। ये आप मैं और कोई ऐसा वैसा सर्वे नहीं था, ये इंडिया टुडे जैसा, इंडिया में नहीं सारी एशिया में उसका बहुत कदर है, उसका सर्वे में नंबर 1 आया था। यही तो बात है कि ये हर असमवासी के लिए गर्व की बात है कि असम के मुख्यमंत्री को इंडिया टुडे जैसी एक रेपुटेड मैगजीन नंबर 1 अगर कोशिश करती है, तो हर असमवासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। और ये बात शायद हमारे राजनीतिक विरोधियों को पच नहीं रही है, इसीलिए वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं जो सिसोदिया साहब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।